क्या ये माना जाए कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? या नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है उसमें 2 महीने में 2 मंत्रियों का जो इस्तीफा हुआ है वो अभी आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल यह सवाल उठ सकता है कि 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद क्या आगे भी इस्तीफे होंगे। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में फोकस करते हैं सुधाकर सिंह के ऊपर कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आई कि सुधाकर सिंह को 2 महीने में इस्तीफा देना पड़ा और उनके इस्तीफे को उनके पिता या यूं कहें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बलिदान करार दे दिया। आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूं। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यथित रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। जगदानंद सिंह इसे भले ही बलिदान कह रहे हैं, लेकिन आपको पिछले पन्नों को पलटना होगा कि कैसे आरजेडी के कोटे से बनाए गए मंत्री एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल अभी तक 2 इस्तीफे हो चुके हैं। सबसे पहला इस्तीफा कार्तिकेय सिंह का हुआ, जो कानून मंत्री थे, एमएलसी थे, और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा एक केस को लेकर। आपको यह भी बता दूं कि यह मुद्दा भी बीजेपी ने ही उठाया था। बीजेपी के नेता सुशील मोदी लगातार आरजेडी कोटे से मंत्री बने लोगों की क्राइम कुंडली खोल रहे हैं, और उसी क्रम में अगली बारी सुधाकर सिंह की थी। सुधाकर सिंह को लेकर भी उन्होंने चावल घोटाले का आरोप लगाया था। लेकिन यह बात इतनी नहीं थी कि चावल घोटाले के आरोप की वजह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये कहा जा रहा है कि यह पूरा मुद्दा तनातनी का था, यानी कि तनातनी के चक्कर में सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो गया। दरअसल ये कहा जाता है कि जब चोरों का सरदार वाला बयान सुधाकर सिंह ने दिया था, तो उस बयान के बाद नीतीश कुमार खासे नाराज थे। नीतीश कुमार ने उनके बिना ही कृषि विभाग की एक बैठक बुलाई, जिसमें कृषि मंत्री ही अनुपस्थित थे। यह कहा जाता है कि उसके बाद जब नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, तो उस बैठक में सुधाकर सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसके बाद नीतीश कुमार और ज्यादा नाराज थे। नीतीश कुमार ने यह बातें तेजस्वी यादव से कही, लेकिन बात इतने पर ही आई गई नहीं हुई। यह मुद्दा बढ़ता गया और लगातार अपने बयान पर सुधाकर सिंह कायम ही रहे। लेकिन सुधाकर सिंह ने अब इस्तीफा देकर चौंका जरूर दिया है। कभी बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके सुधाकर सिंह की राजनीतिक राह इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जिस परिवार से आते हैं वो लालू और तेजस्वी के खासे करीब हैं। लेकिन सुधाकर सिंह को लेकर अब ये कहा जाता है कि उन्होंने क्या अपने ईमानदार होने की कीमत चुकाई है, क्योंकि सुधाकर सिंह लगातार अपने विभाग के हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाते रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों तक को लपेटे में लिया, बल्कि उनका एक बयान भी काफी वायरल था। 150 करोड़ रुपया यानी खा जाता है निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। बीजेपी ने जिस तरीके से आरजेडी के कोटे से बनाए गए मंत्रियों पर सवाल उठाया है, तो ऐसे में यह बात उठने लगी है, क्या आगे कोई और भी विकेट गिरेगा?
क्या आगे और भी मंत्रियों का इस्तीफा होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार एक एक मंत्रियों को टारगेट कर रही है और उनकी क्राइम कुंडली खोल रही है। ऐसे में देखना होगा कि कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह के बाद क्या आरजेडी कोटे से बनाए गए किसी और मंत्री का इस्तीफा होगा। आपको यह भी बता दूं कि फिलहाल सुधाकर सिंह का विभाग दूसरे मंत्री को दे दिया गया है और तेजस्वी यादव के पास एक और विभाग बढ़ गया है। अब यहां से देखना होगा कि क्या आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह ने 2023 में तेजस्वी के चीफ मिनिस्टर बनने की बात कही थी, उसके बाद से नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे और एक तभी आरजेडी ने चिट्ठी जारी की जिसमें यह कहा गया कि आरजेडी की तरफ से सिर्फ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही अपनी बात रखेंगे। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा इसी तनातनी का एक महज नतीजा? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।